कई सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो योग्यता नहीं होने के बावजूद भी गलत जानकारी की वजह से वो आवेदन भी कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई में और वो पास भी कर जाते हैं, वो काउंसलिंग भी करा चुके होते हैं, वो योगदान भी ले लेते हैं विद्यालय। इसके बावजूद भी उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि कोई कैंडिडेट जब सिलेक्शन हो जाता है, उनका चयन हो जाता है, सब लोग ये जान जाते हैं कि इनको अब नौकरी लग गई, और जब वो विद्यालय में योगदान कर लेते हैं और उसके बाद इस तरह की जब लिस्ट जारी होता है कि आप इसके लिए योग्य नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा, और कहीं ना कहीं विभाग भी उन पर कानूनी कार्रवाई करने लगते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। चूंकि आपको पता है बीपीएससी टीआरई 3 का जो है अभी आवेदन हो रहा है, ऐसे में कई सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि हम किस तरह से आवेदन करें जिससे कि मुझे आगे कोई परेशानी ना हो। और वो कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं अपने पोस्ट के लिए योग्य नहीं होते हैं और फिर भी वो आवेदन करते हैं ये सोच के कि किसी तरह मुझे जॉब लग जाए, तो आप लोग को सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि हर एक जिला के माध्यम से आप ये सोच रहे हैं कि काउंसलिंग में मैं तो सफल हो गया हूं, तो इसका मतलब है कि मुझे नौकरी पक्की हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका काउंसलिंग होने के बाद भी जब आप विद्यालय में योगदान कर लेंगे तो आपको जो है जिला के द्वारा जब आपकी योग्यता को वेरिफिकेशन किया जाता है बारीकी से एक एक, तब जाकर के आपको जो है आपका योगदान, आपका जो नियुक्ति बिल्कुल रद्द कर दी जाती है। आप देख सकते हैं बीपीएससी का इधर एक रोल नंबर है और ये सिर्फ और सिर्फ केवल एक जिला की हम बात कर रहे हैं, ये औरंगाबाद का है, और ये बीपीएससी टीआरई 2 का है, जो कि आप देख सकते हैं विद्यालय अध्यापक का है। और अभी भी मेरी जो कई सारे वीडियो हैं जिस पे ये कमेंट आ रहा है कि सर जो सीटीईटी है, जो मैं अदर स्टेट से हूँ और सीटेट में मुझे 90 मार्क नहीं है, उनसे कम है, तो क्या मैं बिहार में आवेदन कर सकता हूँ? मैं फीमेल हूँ, क्या मुझे यह छूट मिल सकता है? तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं पूरा। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना होगा, और शायद यदि नहीं पता है तो आप जान लें, यदि आप अदर स्टेट से हैं और किसी अन्य स्टेट में आप जाएंगे तो आपको वहां 60% नंबर चाहिए ही चाहिए। आपको यदि कोई कह रहा है कि नहीं वहां महिला को मिल जाएंगे, ओबीसी आप हैं आपको मिल जाएंगे छूट, तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। आपको पता होगा कि बीपीएससी में जिस तरह से शिक्षा विभाग ने पहल की है और आधार कार्ड से जो आधार हिस्ट्री चेक किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि आप वाकई में बिहार के निवासी है या नहीं है, या इससे पहले आप अपने आधार में कुछ संशोधन किए हैं, वो भी चेक कर लिया जाता है। और उसके आधार पर आप देख सकते हैं जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट थे जिनका 90 नंबर नहीं था, आप देख सकते हैं यहाँ इनका रिजल्ट था 628 में, और सीटीईटी 86 अंक, और बिहार के निवासी नहीं है, इनको हटा दिया गया है। वही आप यहाँ भी देखेंगे बहुत ही ज़्यादा संख्या में इस तरह के। वही यदि हम बात करें 11th-12th में जो स्नातकोत्तर खास तौर पे पहले ही दिया गया है कि प्राचीन इतिहास से जो लोग होंगे उनको मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो सिंपल हिस्ट्री होगा। देखिए, अब कई सारे लोग के मन में ये भी डाउट हो जाएगा कि सर प्राचीन हिस्ट्री, देखिए जिनका भी ऑनर सीधे हिस्ट्री लिखा होगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको 628 अंग्रेजी से थे, और सीटेट में जो है किसी का भी 90 नंबर नहीं था, इसीलिए ये अब जो है बाहर हो जाएंगे। फिर यहाँ देखेंगे इसमें भी है प्रवेश पत्र एवं फॉर्म पर लाइव फोटो नहीं। देखिए, कई सारे लोग ये जो है फॉर्म फिलअप करते समय में जो है कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं, कोई फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, जिस वजह से आप देखिए इनका नौकरी जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रवेश पत्र पर जो फॉर्म पर लाइव फ़ोटो होना चाहिए वो नहीं है, इसका मतलब है कि वो फर्जी तरीके से किसी न किसी तरीके से किए होंगे। फिर यदि देखेंगे यहाँ 89 है, 86 है, ये बिहार के निवासी नहीं है, इनका भी जो योगदान पत्र है वो रद्द कर दिया गया। संगीत से यदि आप म्यूजिक के टीचर बने हैं तो कंपलसरी जो आपका म्यूजिक ऑनर्स होना चाहिए, इस तरह से बांसुरी वादन या तबला वादन इस तरह का जो है डिग्री वैलिड नहीं है, ठीक है। और आप देखेंगे 9th-10th में बहुत सारे लोग विषय विसंगति का जो है सिलेक्शन करने में जो है त्रुटि किया था, जिस वजह से इनका जो नौकरी जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। सीधे तौर पे जो आप लोग के मन में जो सबसे बड़ा यही प्रश्न था कि क्या अदर स्टेट के जो कैंडिडेट, चाहे वो महिला हो, चाहे वो फिर बीसी कैटेगरी हो, ईबीसी हो, कोई भी कैटेगरी हो,
उनको जो है वो मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं 83, 82, 87, 88 ये जितने सारे कैंडिडेट हैं वो सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और विभाग जो है इनसे स्पष्टीकरण ले लिया है। आप देख सकते हैं स्पष्ट है कि अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विज्ञप्ति के आलोक में आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पत्र में त्रुटि पाई गई है और यदि आप इस पर अपना स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत करेंगे तो फिर समय अवधि के अंदर अंदर आपको स्पष्टीकरण देना होगा और यदि आप नहीं देते हैं तो फिर आप पर जो है कानूनी कार्रवाई आगे के लिए कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप यदि योग्य नहीं हैं तो बिल्कुल आपको आवेदन नहीं करना है, क्योंकि पहले जो आपने देखे होंगे कि नियोजन इकाई के तहत जब बहाली होती थी तो बहुत सारे लोग जो है वो गलत डॉक्यूमेंट दे करके कर देते थे आवेदन और कहीं ना कहीं उनका बारीकी से जांच नहीं हो पाता था, जिस वजह से वो जो है कहीं ना कहीं समय लंबे समय तक वो जॉब कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पूरे की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की माध्यम से हो गई है और ऐसे में आप कोई भी डाटा अपना छुपा करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपका जो पूरे का पूरे डाटा है वो ऑनलाइन है और ऐसे में हमेशा जो बारीकी से एक एक करके जिला के द्वारा जो है इसे जांच किया जाता है। तो निश्चित तौर पर यदि आप इसके लिए योग्य हैं, यदि आप अदर स्टेट से हैं, आप यदि 90 नंबर लाए हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो आप विकलांग हो कोई भी हो, आपको 90 नंबर होना चाहिए तभी जाकर के आप आवेदन करें, अन्यथा आप अपना एक अटेम्प्ट बर्बाद न करें। क्योंकि यदि आपको सीटेट में कम नंबर होगा, आप आवेदन कर लेते हैं तो आपको एक चांस जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 3 ही चांस मिलता है। साथ ही साथ जिन लोगों का 9, 10, 11, 12 में सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात है तो वो फॉर्म भरते समय कई सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मेरा तो साइबर वाले जो हैं वो फॉर्म फिलअप कर दे, मैं तो एग्जाम भी दे दिया हूँ, काउंसलिंग भी हो गया। यहाँ सवाल ये नहीं है कि आपका एग्जाम हो गया या काउंसलिंग हो गया या फिर आप विद्यालय में योगदान कर लिए, आप गलत हैं, गलत रहेंगे और आगे भी आपको 1 साल 1.5 साल के बाद भी यदि जब भी ये पता चलेगा विभाग को कि आप गलत हैं तो सीधे तौर पे वहाँ से आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो बेहतर होगा जो कुछ भी करे सोच समझ करके करे, सही रहे तभी करे, क्योंकि जब आप आवेदन करते हैं तो लास्ट में आपसे टिक लगवा लिया जाता है कि मेरे द्वारा यदि दी गई जानकारी गलत होगा तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में आपसे यही मैं कहना चाहूँगा कि आप फॉर्म भरते समय इन सब चीज़ों को ध्यान रखें और यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आगे चल कर के कोई भी परेशानी नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा इसमें कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने बहुत सारे नियमों की जानकारी नहीं होने की वजह से वो लोग इस तरह के आवेदन कर दिए होंगे, पास हो गए होंगे, उनका रिजल्ट हो गया होगा, वो नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन अब उनका नौकरी जो है बचने वाला नहीं है, वो सीधे तौर पर उनकी नियुक्ति जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि विभाग स्पष्ट तौर पे ये क्लियर रखा है कि नियम के विरुद्ध किसी का भी जो नौकरी है वो नहीं होने वाला है। आप नियम संगत होंगे तभी आपका जो नियुक्ति पत्र है जो उसमें दिया गया है औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो 2 साल के बाद सेवा संपुष्टि हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि फिर भी मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।